नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथी हरियाणा के रेवाड़ी में लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर बावल के बनीपुर चौक की सर्विस लेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पहले से ही बदहाल सर्विस लेन बारिश में गायब नजर आ रही है। इसके चलते जाम के हालात बने हुए हैं। वहीं रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालात बिगड़े तो अब पुलिस को हाईवे का ट्रैफिक साबन चौक और नेचाना की ओर डाइवर्ट करना पड़ा है। बता दें कि बावल के बनीपुर चौक पर बन रही फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कई महीनों से ठप पड़ा हुआ था। ट्रैफिक पूरी तरह से सर्विस लेन पर निर्भर था, लेकिन बारिश के कारण यह लेन पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। इसके चलते भारी जाम लगा रहता है और ट्रैफिक पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। स्थानीय प्रशासन ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को इस समस्या के समाधान के लिए कई बार पत्र भी लिखे, बावजूद इसके हाईवे अधिकारियों की नींद टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बारिश का दौर रहने की स्थिति में हालात और गंभीर हो सकते हैं, जिससे यात्रियों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक रूट का उपयोग करें और यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट को जरूर जांच लें। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निर्माण कार्य में देरी और रखरखाव की कमी ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं NHAI से तत्काल कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं ट्रैफिक इंचार्ज व SDM बावल ने इसको लेकर क्या कहा। ये कल से 2 दिन से लगातार बारिश जारी है और आम लोगों को इस बारिश के कारण यहाँ जाम से जूझना पड़ रहा है और लोगों का आमजन बहुत ही परेशान है। इसलिए आज हम बड़ी मशक्कत जाम को खुलवा रहे हैं, लेकिन जाम खुल नहीं पा रहा है। SDM बावल का आदेश अनुसार हमने 2 जगह से ट्रैफिक डाइवर्ट किया है, एक साबन गांव की तरफ और एक मेहताना गांव की तरफ, ताकि किसी भी आम जन को परेशानी ना हो। सर, बरसात को देखकर आम जनता से क्या अपील करेंगे कि घर से निकलते समय ट्रैफिक के देखभाल? वैसे तो बरसात में इस रूट पे जाने वाले को सभी को पता है कि बनीपुर चौक में जो दोनों सर्विस लाइनें हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है। इस पे उच्च अधिकारियों ने जो भी है उनके आदेश दिए हुए हैं जिसको तुरंत ठीक किया जाए, लेकिन बरसात बंद होने के कारण प्रयासरत है कि इस दोनों सर्विस रोड को ठीक कर दिया जाएगा आम जन को, ताकि कोई असुविधा ना हो। लेकिन अब बरसात में हम बड़ी मशक्कत से रूट डाइवर्ट्स करके और लोगों के लिए परेशानी ना हो, इसलिए हमने रूट डाइवर्ट किया। इस मामले में माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जब रोड सेफ्टी की मीटिंग थी तो उसमें जो NHAI की जो एजेंसी इस फ्लाईओवर को बना रही है उसके अधिकारीगण भी आए हुए थे। तो उन्होंने अक्टूबर तक का डेडलाइन दिया है कि अक्टूबर तक की हमारी डेडलाइन है कि इसको हम पूरा कर देंगे। उस दौरान कड़े शब्दों में माननीय उपायुक्त महोदय ने उनको कहा था कि जब तक आपका ये फ्लाईओवर चालू होता है, इसका निर्माण होता है, तो दोनों साइड की सर्विस लाइन एक तो उसकी एंक्रोचमेंट हटाएं और उसकी कारपेटिंग करें। इस टाइम पे जो ब्लैक कारपेटिंग है वो तो पॉसिबल नहीं है, बरसात का मौसम है, लेकिन WBM उसका इस तरीके का बनाएं कि जो वाहन है वो बिना किसी अवरोध के आ जा सके। तो इस मामले में संज्ञान लिया जा रहा है। हमने भी NHAI के अधिकारियों को बुलाया है, बारिश ज़्यादा है और इस मामले में हमने SHO ट्रैफिक को भी कहा है, क्योंकि वहाँ पे जाके बनीपुर चौक के पास में बोटल नेक बन जाती है। तो उससे पहले ट्रैफिक जो है हमारे 2-3 गाँव से आगे बाड़ावास रोड को कनेक्टिविटी है, नेचाना रोड से, साबन से और सांजरपुर से, उधर हमने ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को मार्गदर्शन दिया है। बरसात का मौसम है, इसलिए ये चीज़ें हैं कि इस टाइम पे जितना भी उसमें वो डाला जा रहा है बरसात की वजह से और हैवी ट्रैफिक की वजह से वो निकल रहा है। लेकिन उस मामले में भी NHAI के अधिकारियों को बुलाकर हम दोबारा कह रहे हैं कि उसकी कारपेटिंग अच्छे तरीके से कर दें ताकि बरसात के अंदर भी वो टिक जाए।